heartfelt gratitude to all seekers, scholars, dignitaries, and devotees who have graced this occasion with their presence. Your participation adds a great value to the spiritual and the scholarly atmosphere we aspire to create through such discourses. गीत जब भक्ति बन जाए तो उसमें ईश्वर स्वयं विराजमान होते हैं. When music becomes devotion, the divine himself resides in every note. Let us now enter that sacred space through the invocation rendered by Sri Kishore Kakde sir. Jai Gurudev. ನನ್ನ ತವರೂರೇ ಪಂಢರಿ, ನನ್ನ ತವರೂರೇ ಪಂಢರಿ, ಭೀಮಾ ತೀರಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿರಿ, ಭೀಮಾ ತೀರಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿರಿ, ತಂದೆ ಹಾಗೂ ತಾಯಿ, ತಂದೆ ಹಾಗೂ ತಾಯಿ, ಎನಗೆ ವಿಠ್ಠಲ ರಖುಮಾಯಿ, ಎನಗೆ ವಿಠ್ಠಲ ರಖುಮಾಯಿ, ಎನಗೆ ವಿಠ್ಠಲ ರಖುಮಾಯಿ, ನನ್ನ ತವರೂರೇ ಪಂಢರಿ, ಭೀಮಾ ತೀರಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿರಿ, ಬನ್ನಿರಿ ಭೀಮಾ ತೀರಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿರಿ, ನನ್ನ ಸೋದರಿ ಚಂದ್ರಭಾಗ, ನನ್ನ ಸೋದರಿ ಚಂದ್ರಭಾಗ, ಕಳಿಯುವಳು ಪಾಪ ಬೇಗ, ಕಳಿಯುವಳು ಪಾಪ ಬೇಗ, ಕಳಿಯುವಳು ಪಾಪ ಬೇಗ, ನನ್ನ ತವರೂರೇ ಪಂಢರಿ, ಭೀಮಾ ತೀರಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿರಿ, ನಾ ಜನಾರ್ದನೇ ಶರಣ, ನಾ ಜನಾರ್ದನೇ ಶರಣ, ಅದೇ ತಾಯಿ ಮನೆಯೇ ಸ್ಮರಣ, ನಾ ಜನಾರ್ದನೇ ಶರಣ, ಅದೇ ತಾಯಿ ಮನೆಯೇ ಸ್ಮರಣ, ಅದೇ ತಾಯಿ ಮನೆಯೇ ಸ್ಮರಣ, ನನ್ನ ತವರೂರೇ ಪಂಢರಿ, ಭೀಮಾ ತೀರಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿರಿ, माझे माहेर पंढरी, आहे भीवरेच्या तीरी, आहे भीवरेच्या तीरी, ನನ್ನ ತವರೂರೇ माझे माहेर, ನನ್ನ ತವರೂರೇ, ನನ್ನ ತವರೂರೇ पंढरी, ಭೀಮಾ ತೀರಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿರಿ, ವಿಠ್ಠಲ 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 ವಿಠ್ಠಲ, बोला पुंडलिक वरद हरी विठ्ठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम, श्री एकनाथ महाराज की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भारत माता की जय. जय गुरुदेव. सन्माननीय व्यासपीठ आणि इथे जमलेला श्रोतृवर्ग, काश्मीर येथील पहलगाम येथे झालेल्या अतिशय क्रूर हल्ल्यामध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या आपल्या हिंदू आप्तस्वकीयांना श्रद्धांजली वाहून आपण काल आपल्या कार्यक्रमाची सुरुवात केली. अशा या हृदयद्रावक परिस्थितीमध्ये घाबरलेल्या, सुन्न, विषण्ण, सैरभैर झालेल्या मनाला यातून सावरायचं असेल
खंबीरपणे उभं करायचं असेल तर भगवत भक्तीशिवाय दुसरं काही असू शकेल का? रामायण आणि महाभारत हे दोन्ही आपल्याला आयुष्यात काय करावं आणि काय करू नये हे सोदाहरण सांगतात. कृष्ण आणि कृष्णनीती हे त्रिकाला बाधित सत्य आहे. कोणत्याही क्षणी, युगाच्या कोणत्याही काळी त्यातील दाखले आपल्याला मार्गदर्शन करतात. इथे हे सांगणे महत्त्वाचे वाटते की महाभारत काळापासून तागायत युद्ध आणि खेळाचे क्षेत्र बदलत गेले, पण युद्धामध्ये जे कपट करण्याचे प्रस्थ चालत आले आहे ते आज तागायत देखील सुरू आहे. अशा परिस्थितीमध्ये सत्याला प्रत्येक आघाडीवर पराभवाचा सामना करावा लागतो, कारण नेहमीच सत्याचा साथ देणारा कृष्ण बरोबर नसतो. अशा वेळी कृष्णनीती समजून घ्यावी लागते. कृष्णनीती म्हणजे आज वाचली, उद्या समजली आणि परवा आचरणात आणली इतकी सोपी ती नक्कीच नाही. त्यासाठी तिचा सखोल अभ्यास, त्यावर चिंतन, मनन आणि मग बौद्धिक कसोटीवर घासून पुसून घेतल्यावर आचरणात आणणे हे काही येड्यागबाळाचे काम नाही, तर तेथे पाहिजे जातीचे. आपल्या सर्वांच्या सौभाग्याने आचार्य श्री गोविंदगिरीजी महाराज यांचेकडून ही कृष्णनीती आपणास ऐकावयास आणि समजून घेण्यास मिळणार आहे. ज्या भक्ताभिमानी रामरायांनी अतिशय महत्त्वाची जबाबदारी आचार्यजींच्या खांद्यावर दिली, अशा श्री गोविंदगिरीजी महाराज यांची ओळख करून देण्यास शब्द तोकडे आहेत. ज्ञानोबा रायांच्या शब्दात मी एवढंच म्हणेन, ते ज्ञान पै गा बरवे, जरी मनी आथी आणावे, तरी संत या भजावे सर्वस्वेसी. एवढंच नाही तर ते चालते ज्ञानाचे बिंब, तयाचे अवयव ते सुखाचे कुंभ, परी माणूसपणाची भांब लोकाची भाग. असे आदरणीय आचार्य श्री गोविंदगिरीजी महाराज आपल्याला लाभले. कालचा दिवस त्यांच्या मधुर आणि रसाळवाणीने आपण सगळेच मंत्रमुग्ध होऊन गेलो. नवीन विचार मिळाला आणि आज पुढील नवीन विचार ऐकण्यासाठी आपण इथे परत जमलेलो आहोत. आचार्य श्री गोविंदगिरीजी महाराज यांची वाणी म्हणजे सुखाची वाहती लाखोली जीवा अशीच आहे. त्यांचे प्रवचन ऐकणे ही श्रोत्यांसाठी शब्द कल्लोळांची वेणी आहे. आपण उपस्थित सर्व श्रोतृवर्ग व ACPRच्या वतीने आपण त्यांचे स्वागत करूया आणि त्यापुढील कार्यक्रमास सुरुवात होईल. या क्षणी मी एवढंच म्हणू इच्छिते, संतांची पायी ठेवीत वेळोवेळा. श्रीराम जय राम जय जय राम. श्रीराम जय राम जय जय राम. श्रीराम जय राम जय राम. श्रीराम जय राम जय 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 जय राम. वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ. नमामि सद्गुरुं शान्तं
सच्चिदानंद विग्रहम पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः माधुर्यसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेशनन्दिनीं यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनुः यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः स गुरुः पातु मां सदा आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि। मंगलमय परमात्मा श्री कृष्ण के जीवन का चिंतन हम लोग एक विशिष्ट दृष्टिकोण स्वीकार करके कर रहे हैं। प्रभु का जीवन एक विलक्षण महासागर है अथवा हिमालय जैसा अत्यंत दुर्गम, विशाल और अनाकरणीय भी है। उसमें से कुछ पहलुओं को लेकर के हम इस दृष्टिकोण को लेकर के चिंतन को कर रहे हैं कि भगवान की वो कौन सी जीवन शैली रही जिस कारण प्रभु ने एक कालजयी लोकप्रियता प्राप्त की। कुछ लोग कुछ समय तक लोकप्रिय होते हैं, कुछ लोग कुछ एक विशिष्ट क्षेत्र के लिए लोकप्रिय हो जाते हैं, लेकिन जितने क्षेत्रों को व्याप्त करके और जितने समाज को जितने लंबे समय के लिए प्रभु ने प्रभावित किया, ऐसा अन्य उदाहरण हम लोगों को दिखता नहीं है। शीघ्रस्फुटेक्षितोदारै वाक्यैर्विक्रमलीलया नृलोकं रमयामास मूर्त्या सर्वांगरम्यया। प्रभु ने संपूर्ण विश्व को इस प्रकार प्रभावित जो किया वह उनकी जीवन शैली से किया। कृष्ण नीति ऐसे शब्द का जब उच्चारण करते हैं तो अनेक बार लोगों के मन में केवल उनका स्ट्रैटेजिक स्किल आता है और उनको लगता है कि युद्ध में अथवा लोगों के साथ चर्चा करते समय अथवा किसी भी प्रकार का राजनीतिक प्लानिंग करते समय भगवान श्री कृष्ण का दृष्टिकोण कैसा रहा, इसी दृष्टि को लेकर के लोग नीति शब्द का, कृष्ण नीति शब्द का प्रयोग करते हैं। और अनेक बार इसलिए लोग ऐसे बोलते हुए दिखाई देते हैं कि राम जी की नीति कुछ अलग थी, कृष्ण भगवान की नीति कुछ अलग थी। मैं आपको बतला देता हूं कि जहां तक उन दोनों का चिंतन है और उन दोनों का व्यवहार है, इसमें वैसे कोई अंतर नहीं था मूलतः, लेकिन फिर भी उसके एक्सप्रेशन में अंतर तो है ही, क्योंकि जिस प्रकार के वातावरण में भगवान श्री कृष्ण को लोहा लेना था वह समय ही अलग था। तो ऐसे में भगवान कहाँ कहाँ कैसे कैसे किस प्रकार से व्यवहार किए हैं। नीति का अर्थ पैटर्न ऑफ बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। व्यक्ति का एक ही भाव अभिव्यक्त होता है अथवा एक ही जीवन मूल्य जो अभिव्यक्त होता है वह वो किसके साथ व्यवहार कर रहा है और किस स्थिति में व्यवहार कर रहा है, इसके ऊपर बहुत बड़ी मात्रा में निर्भर करता है। तो इसलिए भगवान की जीवन शैली कैसी रही यह हम देख रहे थे। प्रभु के संपूर्ण जीवन के 3 विभाग सीधे सीधे हो जाते हैं। उतना केवल एक वाक्य में समझ लीजिए। भगवान श्री कृष्ण का बाल्यकाल 11 वर्ष तक का जो बीता है वो गोकुल यानी व्रजमंडल, गोकुल वृंदावन दोनों को मिलकर के व्रजमंडल कहते हैं। तो ये माथुर मंडल अथवा व्रजमंडल, इसमें प्रभु का निवास 11 वर्षों का रहा। 11वें वर्ष में वे स्वयं मथुरा आए। एकादश समाह तत्र, एकादश समाह 11 वर्षों तक उनका निवास वहां पर रहा। उसके पश्चात 14 वर्षों तक उनका निवास मथुरा जी में रहा है और उसके पश्चात 100 वर्षों तक भगवान का निवास द्वारिका में रहा है। प्रभु की लीला को मिलाकर के 125 वर्ष की है। अब 125 वर्ष में
जब भगवान निर्धाम गमन करते हैं उस समय भी प्रभु की भौतिक आयु हमारी दृष्टि से देखें तो 125 वर्ष की है, किंतु भगवान लगते 16 वर्ष के हैं। और इस प्रकार उनका सारा वर्णन हमारे सभी ग्रंथों में इसी प्रकार का मिलता है। भगवान श्री कृष्ण का और अर्जुन का जब चित्रांकन किया जाता है युद्ध के प्रसंग का, तो हम लोगों को ये जान करके और थोड़ा आश्चर्य भी होना चाहिए कि उस समय भगवान श्री कृष्ण की लौकिक अवस्था कितनी थी। भगवान श्री कृष्ण उस समय 90 वर्ष के थे और अर्जुन उस समय 85 वर्ष के थे और भीष्म उस समय 150 वर्ष के थे। ये सब महाभारत के अंक है, इसलिए इट्स हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, इस पे कोई आशंका रखने की भी आवश्यकता नहीं है और कोई गुंजाइश भी नहीं है। तो मूल बात, प्रभु का 11 वर्ष का जीवन जो बीता है ब्रजमंडल में, फिर 14 वर्ष मथुरा में और उसके पश्चात 100 वर्षों तक भगवान द्वारिका में निवास किए। अब देखो, हम भगवान की नीति का, भगवान की जीवन शैली का विचार कर रहे हैं। 14 वर्षों तक भगवान मथुरा जी में रहे। इन 14 वर्षों में प्रभु ने स्वयं कितने युद्ध लड़े होंगे। महाभारत का एक युद्ध, उसका वर्णन सुनते हुए हम लोग दंग रह जाते हैं। प्रभु ने इससे भी अधिक युद्ध लड़े हुए हैं। और क्योंकि जरासंध भगवान का जन्म है, भगवान का अवतार कार्य है, भगवान का मिशन स्टेटमेंट है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ये उनके जीवन का मूल उद्देश्य प्रभु ने स्वयं बतलाया है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब बातों में बातें बहुत सारी निकल जाती है और मैं किसी प्रकार का विषयांतर करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि जो विषय मुझे, जो समय मुझे उपलब्ध है वही बहुत संकीर्ण समय है, विषय बहुत लंबा है। अब यहाँ पर भगवान जो धर्म संस्थापना की बात करते हैं, वे किसी विशिष्ट संप्रदाय के स्थापना की बात नहीं कर रहे हैं। धर्म शब्द का अर्थ जैसा आज हम लोग रिलीजन के रूप में करते हैं वो वैसा नहीं है। रिलीजन एक संप्रदाय को कहते हैं, एक उपासना पंथ को कहते हैं। धर्म अत्यंत व्यापक संकल्पना है और धर्म इस संकल्पना को समझे बिना आप भारतीय संस्कृति को समझ ही नहीं सकते हैं। धर्म संस्थापना के लिए भगवान आते हैं, इसका अर्थ क्या है? एक दो वाक्यों में केवल एक दो बातें बतला देता हूं ताकि हमारा सोचना एकदम स्पष्ट हो जाए। क्या है धर्म? धर्म रिलीजन नहीं है। धर्म का अर्थ संस्कृत भाषा में सबसे पहले किया जाता है वह कर्तव्य के रूप में किया जाता है। मेरा कर्तव्य क्या है? और ये बात आप समझ जाएंगे। आप ये भी मत सोचिए कि धर्म के लिए अंग्रेजी भाषा में कौन सा शब्द होगा। आप किसी भी शब्द का उपयोग नहीं कर सकते हैं। धर्म धर्म ही है। और दूसरी एक बात, धर्म के साथ किसी प्रकार का हिंदू अथवा मुस्लिम अथवा क्रिश्चियन, ये सब लेबल जो है ना, ये लेबल भी हम लोगों को अमान्य है। ये सारे के सारे उपासना संप्रदायों के नाम है। धर्म एक अत्यंत गंभीर कल्पना है। रिलीजन से उसका अभिव्यक्त अर्थ होता नहीं है। और ऐसे अनेक शब्द हैं जो हम अंग्रेजी में अभिव्यक्त कर ही नहीं सकते हैं। मैं सर एक क्षण के लिए आपके सामने वाक्य रखता हूं। यहां पर सब लोग विद्वान लोग बैठे हैं। एक अंग्रेजी का, एक हिंदी का वाक्य मैं बोलता हूं, आप जरा उसका अंग्रेजी में अनुवाद कर दीजिए। मैंने पिताजी का पिंडदान किया। अब जस्ट ट्रांसलेट। आप उस पिंड को क्या कहेंगे? क्या राइस बॉल कहेंगे? पिंड कहते ही हमारे अंतःकरण में जो भावनाएं निर्माण होती है, जो कृतज्ञता की भावना और बहुत सारी श्रद्धा की भावना, वे सब राइस बॉल के करके नहीं होगी। इसलिए इसका अनुवाद नहीं हो सकता है। जो शब्द जिस संस्कृति में जन्म लेता है और विकसित होता है
उसके साथ अनेक प्रकार की भावनाओं का अपने आप ही अवगुंठन हो जाता है। और इसलिए धर्म शब्द को बहुत गहराई में समझना पड़ेगा। धर्म शब्द का अर्थ कर्तव्य किया जाता है, और ये बात आप सहजता से समझ सकते हैं। पुत्र धर्म, पितृधर्म, राजधर्म, प्रजाधर्म, इसका अनुवाद क्या करेंगे? पुत्र धर्म को क्या कहेंगे? द रिलीजन ऑफ द सन, द रिलीजन ऑफ द फादर, ऐसा नहीं कहेंगे, इट्स ड्यूटी। लेकिन यहां पर भी मैं रुकना नहीं चाहता हूं। धारणा धर्म मिथ्याहु धर्मो धारेते प्रजाः, यहां पर जो धर्म की मूल संकल्पना है इसको समझना आवश्यक है, जिसको मैं केवल एक वाक्य में आपके सामने रखना चाहता हूं। क्योंकि इस दिशा में सोचना कभी हम लोग सीखे हैं कि नहीं पता नहीं। क्या है धर्म? व्यक्ति, समष्टि, सृष्टि और परमेष्टि, यानी व्यक्ति, समाज, प्रकृति और परमात्मा, इन चारों तत्वों में संतुलन बनाए रखने वाले जो नियम है उनको धर्म कहते हैं। इन चारों तत्वों में संतुलन होगा तो समाज सुखी होगा। धर्मो धारेते प्रजा, इसका अर्थ है धर्म प्रजा को धारण करता है। इन नियमों का पालन करने से सृष्टि चलती है, सृष्टि टिकती है, सृष्टि का सुख टिकता है। और ये नियम अबाधित है, ये नियम त्रिकाला बाधित है। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन के पहले नहीं था, ऐसा नहीं है। ये सारे नियम त्रिकाला बाधित है। जैसे विज्ञान के नियम त्रिकाला बाधित है, उसी प्रकार इस संतुलन के भी नियम त्रिकाला बाधित है। और हम लोगों ने उसमें बहुत सा जो खराबा कर दिया, उसका परिणाम यह है कि हम लोग दुख भोग रहे हैं। यदि इन चारों का संतुलन जीवन में रख करके कोई चलता है, वो व्यक्ति हो, परिवार हो और समाज हो, तो अपने आप सुख निर्माण होना ही चाहिए। एक सीधा गणित है, ध्यान रखना। व्यक्ति को उतना ही सुख मिलेगा जितना उसने धर्म का पालन किया होगा। अब धर्म का पालन किया होगा, इसका अर्थ इस दृष्टि से आपको ग्रहण करना चाहिए। और इसलिए इसी को हमारे वेदों ने नैतिक जीवन कहा। और इसीलिए धर्म की संस्थापना करने का अर्थ होता है रीएस्टैब्लिशमेंट ऑफ मॉरल वैल्यूज। सारे इन जीवन मूल्यों की पुनर्स्थापना करने की आवश्यकता होती है। भगवान उसके लिए आए हैं। तो प्रभु ने स्वयं इसके लिए मथुरा जी में रहते हुए अनेक युद्ध लड़े। उनको पता था जरासंध आएगा। भगवान को जो चक्रव्यूह भेदना था उसको समझ लीजिए। चारों ओर अंधकार था, चारों ओर शिशुपाल, दंतवक्र, विदुरथ, नरकासुर, बाणासुर, द्विविद, पौंड्रक, ये सारे इतने भयंकर राजा थे। श्रीमद् भागवत के आरंभ में, कृष्णावतार के आरंभ में, भूमिर्दृप्त नृपव्याजै दैत्यानीक शतायुतैः। नृपव्याज राजा के रूप में वे लगते हैं, लेकिन है दैत्य। उनका आचरण देखते हो जैसा है। और ऐसे लोगों का चारों ओर जमावड़ा है। और इन सब के सामने भगवान को खड़ा होना है, इन सबको ठिकाने लगाना है अलग अलग प्रकार से। तो ये करने के लिए श्री भगवान पधारे हैं। इसलिए प्रभु ने 14 वर्ष में जो काम किया, मथुरा में रह करके उस कार्य के करते करते भगवान के ध्यान में आया कि यदि मुझे ये कार्य स्थिरता से करना है तो आए दिन होने वाला युद्ध जो मथुरा की शांति को तहस नहस करता है, एक सुरक्षित दुर्ग की आवश्यकता है। और प्रभु ने स्वयं अपने लिए एक सुरक्षित दुर्ग विश्वकर्मा के द्वारा बनाया, पश्चिम सागर में बनाया, जिसका नाम द्वारका है। यह कार्य चलता रहा, दुर्ग का निर्माण होता रहा। स्थलांतर बाद में होने वाला है। इधर युद्ध भी चालू है। और ऐसे युद्ध में भगवान की नीति को हम जानना चाहते। भगवान अत्यंत श्रेष्ठ योद्धा है। भगवान श्री कृष्ण जैसा अन्य कोई योद्धा है नहीं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण महाभारत है। महाभारत के सबसे बड़े योद्धा यदि कोई है तो वे भीष्म है। भीष्म जैसा कोई योद्धा नहीं। आपने सुना है भगवान परशुराम 21 बार पृथ्वी को निक्षत्रिय कर दिए। और भगवान परशुराम से ही भीष्म ने शस्त्रास्त्र विद्या प्राप्त की है। लेकिन एक विशिष्ट प्रश्न के ऊपर तत्व का मतभेद होने के कारण
परशुराम जी के सामने भीष्म को खड़ा होना पड़ा। अंबा, अंबिका और अंबालिका, इन तीनों में से अंबा रोती हुई जब गई परशुराम जी के पास, और परशुराम जी ने सर में कह दिया, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, वो भीष्म है ना मेरा शिष्य है, उसको कह दूंगा कि इसके साथ विवाह करो। भीष्म ने कहा, गुरुदेव आप बहुत श्रेष्ठ है, मेरे लिए पूज्य है, लेकिन मेरे जीवन की प्रतिज्ञा ब्रह्मचर्य की है, मैं ये काम नहीं कर सकता। और इस बात को लेकर के जब दोनों का युद्ध हुआ तो सर्वत्र विजयी इस प्रकार के परशुराम जी महाराज को भीष्म के सामने अब झुकना पड़ा। इस शब्द का प्रयोग मैं नहीं करूंगा क्योंकि ये भीष्म को भी अच्छा नहीं लगेगा। गंगा जी ने आकर के बीच में थोड़ा सा कार्य किया और अपने बेटे को समझाया कि अरे वे थक गए हैं, तुम क्यों उनके साथ इतना लड़ते हो। तो भीष्म ने प्रामाणिकता से कह दिया, मां मैं मेरे गुरु से युद्ध करना नहीं चाहता, लेकिन मैं क्षत्रिय हूं, मैं पहला बाण चलाएंगे तो दूसरा मुझे छोड़ना ही पड़ेगा, इसलिए इस युद्ध को रोकने का एकमात्र उपाय है। कल प्रातः काल में जब हम सामने खड़े होंगे तो प्रणाम का एक बाण मैं छोड़ूंगा, वे भी एक दूसरा आशीर्वाद का बाण मेरे सिर के ऊपर से जाएगा, ऐसा छोड़ेंगे। उसके बाद में उन्होंने बाण छोड़ा तो मैं युद्ध आगे करूंगा, उन्होंने नहीं बाण छोड़ा तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा। परशुराम जी भी थक गए थे, उन्होंने विचार किया सम्मान के साथ पीछे हट जाना अच्छा है। मैं बतलाना यही चाहता था कि भीष्म इतने अप्रतिद्वंद्व योद्धा है, लेकिन भीष्म बार बार महाभारत में कहते हैं, अरे कौन मेरे सामने खड़ा हो सकता है, लेकिन वो वासुदेव है, एक वासुदेव है जो मेरे सामने खड़ा हो सकता है और उसके साथ युद्ध करते समय मैं विजय प्राप्त करूंगा, इसका मुझे विश्वास नहीं है। भीष्म का यह कथन भगवान श्री कृष्ण के शौर्य का निदर्शक है। कृष्ण शूर है, मुझे कहना क्या है, दूसरी बात कहनी है। इतने शूर कृष्ण जब 17 बार जरासंध आया, भगवान ने उसको पराभूत किया और 18वीं बार जब वो आने वाला था तो नारद जी ने, नारद बाबा ऐसा थोड़ा मैनेजमेंट करते रहते हैं, कालेवन को छेड़ दिया और कालेवन ने आकर के मथुरा को घेर लिया। अब कालेवन के सामने से भगवान, ध्यान रखना, कालेवन के सामने से भगवान नियत अवस्था में पैदल पलायन कर देते हैं। रणछोड़ राय की, पूरे गुजरात में आपको ये शब्द सुनने मिलेगा। रणछोड़ राय का मंदिर है, रणछोड़ राय की जय, रणांगण छोड़ करके भागे। युद्ध करने में केवल शौर्य की आवश्यकता है, लेकिन पलायन करके शत्रु का नाश करने में शौर्य के साथ साथ बुद्धि की भी आवश्यकता है। और प्रभु ने मुचकुंद के द्वारा उस कालेवन को भस्मसात करवाया। पर अच्छा, एक बार नहीं भागे, 2 बार भागे। वहां से आने के पश्चात जब भगवान स्थलांतर कर रहे हैं मथुरा से द्वारका की ओर, उस समय जरासंध ने उनका पीछा किया। जरासंध के पीछा करने के पश्चात भगवान रणांगण छोड़ करके भाग गए, 2 बार भागे। भगवान श्री कृष्ण से यह पलायन की नीति सीखने वाला पूरे इतिहास में यदि कोई राजा हुआ है तो छत्रपति शिवाजी महाराज। राजपूतों का शौर्य अत्यंत महान है। स्वतंत्र वीर सावरकर जी की भाषा में बोलूं तो वो आदरणीय है लेकिन अनुकरणीय नहीं है। क्या कटने के लिए लड़ना है, मरने के लिए लड़ना है? कृष्ण भगवान एक बात हम लोगों को सिखाते हैं कि हमें जीतना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर एक आधार पलायन भी करना पड़े तो भाग जाएंगे, वापिस आकर के आप ही को मारेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने सारे सैनिकों को यही सिखाया, इसलिए मुट्ठी भर मावला भी इतना विलक्षण पराक्रम कर रहे थे। जब कभी मैं राजपूतों के साथ इनकी तुलना करता हूं तो यदि ये विद्या कोई तो भी राजपूतों को सिखा देता
तो मुगल दक्षिण में उतर ही नहीं पाते, वहीं से समाप्त होकर के खत्म हो जाते। हमने कृष्ण को पूजा, हमने कृष्ण को समझा नहीं, हमने कृष्ण के उपदेश को माना नहीं। थोड़ा मैं इसलिए रुक गया कि कहूं कि न कहूं, क्योंकि इस विषय से संलग्न तो है लेकिन इस विषय के अंतर्गत तो नहीं है। भगवान श्री राम ने भी क्या किया, आपको क्या लगता है? भगवान श्री राम ने यही हम लोगों को सिखाया है। बाली के वध का प्रसंग आप कृपा करके कभी तो भी समय, आप सब बुद्धिमान लोग हैं, अध्ययनशील लोग हैं। बाली का वध जब प्रभु ने किया, उसके पश्चात बाली ने भगवान को बहुत डांटा और कहा, अपने को धार्मिक कहलाते हो, तुम्हें कुछ लगना चाहिए, युद्ध करना था मेरे सामने आकर के करना था। उस समय भगवान ने उसको जो सफाई का उत्तर दिया है, सुप्रीम कोर्ट में जिस प्रकार कोई स्पष्टीकरण देता हो उस प्रकार का वो उत्तर है, ध्यान रखना। दो भाइयों के बीच में मैं क्यों पड़ा, यह प्रश्न पहला उसने पूछा है। उसने कहा, भगवान ने कहा, दो भाइयों के बीच में मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हम लोग भरत जी के नागरिक हैं और सर्वत्र न्याय की व्यवस्था देखने के लिए घूम रहे हैं, और घूमते हुए हमने पाया कि तुम अन्यायी हो। सुग्रीव का और तुम्हारा कुछ युद्ध रहा होगा, तुम्हारा कुछ वैर निर्माण हो गया होगा, उसके कारणों में मैं नहीं जाना चाहता हूं। मेरा प्रश्न तुम्हारे लिए यह है कि तुम्हारा वैर सुग्रीव के साथ था, तुमने सुग्रीव की पत्नी को इस कारण अपने अंतपुर में क्यों बांध करके रखा? गलती तुम्हारी दृष्टि में भी सुग्रीव की है, उसकी पत्नी की नहीं है। फिर भी तुमने उसकी पत्नी का अपहरण किया और उसे अपने अंतपुर में रखा। आपकी भाषा में बोलूं, ह्यूमन राइट्स का क्या है? हर व्यक्ति को अपने स्वयं के लिए न्याय प्राप्त करने का अधिकार है। तुमने रुमा पर अन्याय किया है कि नहीं? एक बात तो चलो, भगवान ने सीधे कह दिया, मैं ये दिखाना चाहता हूं कि कृष्ण नीति और राम नीति अलग नहीं है। भगवान श्री राम भी हम लोगों को ये सिखाना चाहते हैं। तो प्रभु ने कहा, मैंने तुम्हारी शिकार की है, युद्ध नहीं किया है, और शिकार कहां से करनी है वो मैं निश्चित करूंगा। तुम्हें पनिशमेंट, तुम्हें शिक्षा दी है, तुम्हें सजा दी है। अब ये सब करते समय ये सारा प्रभु ने 120 पंक्तियों में कहा है, और ये कहते समय एक उसमें मिसिंग लिंक रह जाती है कि भाई जिसको भी सजा भी देनी है तो उसे एक बार तो अवसर मिलना चाहिए कि तुम्हारा कुछ स्पष्टीकरण करना तुम चाहते हो, उसको भी कुछ बोलने का मौका होना चाहिए। तो मेरे मन में विचार आ रहा था कि इसका मैं कैसे समर्थन कर सकता हूं कि भगवान ने बाली को बोलने के लिए मौका भी नहीं दिया और सजा एकदम धड़ाम से कर दी, सजा कर दी, सजा योग्य की, लेकिन उसको बोलने का अवसर भी नहीं दिया। उस समय एक बार व्यासपीठ पर बैठे बैठे मेरे मन में विचार आया, अरे नहीं, भगवान श्री राम हम लोगों को सिखाना चाहते थे। क्या सिखाना चाहते थे? When crime is confirmed, encounter is the best solution. आज की भाषा में बोलना हो तो भगवान बाली का एनकाउंटर करते हैं, और वो इसलिए करते हैं कि कोई मेरा भगत कलयुग में भी इस प्रकार का करना चाहेगा तो उसको मेरा आदर्श अपने सामने रखने में सुविधा होनी चाहिए। ये व्यवहार कौशल्य है, ये नीति है। तो भगवान श्री कृष्ण जब पलायन करते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज मुट्ठी भर सैनिकों का उपयोग करके इतने सारे चुनौतियों के मध्य में खड़े होकर के राज्य का निर्माण कर सके, इसका कारण उन्होंने कृष्ण से ये पलायन सीखा और गुरिल्ला वॉर के रूप में वह विश्व के लिए अध्ययन का विषय बन गया। और इसका परिणाम क्या था पता है आपको? इसका परिणाम शिवाजी महाराज के जाने के पश्चात और छत्रपति संभाजी महाराज के जाने के पश्चात भी
पापी औरंगजेब 25 वर्षों तक महाराष्ट्र से जूझता रहा और 25 वर्षों में औरंगजेब को कितनी विजय मिली? मैं इतिहास की बात बोल रहा हूं। 25 वर्ष यहां पर रोज युद्ध करने के पश्चात मरते समय औरंगजेब के पास केवल एक किला था। औरंगजेब की इतनी बड़ी सेना किले जीतती थी, लेकिन वो किले जब जीतने के लिए जाती थी तो मावड़े वहां से भाग जाते थे, और जब वो वहां से हट जाता था तो मावड़े पुनः जाकर के उसके ऊपर छापा मारते थे, पुनः किला जीत लेते थे। अंत तो गत्वा एक किला शेष रहा, ओनली वन, तोरणा। युद्ध की ये नीति है। भगवान एक बार नहीं 2 बार भागे और यह क्षत्रिय शूरवीर होते हुए भागे हैं, क्योंकि ध्यान अंतिम लक्ष्य की ओर होना चाहिए। कीपिंग द एंड इन द माइंड। मुझे जीतना है, मुझे इनका पराभव करना है, मुझे इनको खत्म करना है, तो उसके लिए जो करना आवश्यक होगा वो मुझे करना चाहिए। ये भगवान का एंड रिजल्ट्स क्या है, इसको ध्यान में रख करके सारा कार्य प्रभु का चलता है। तो प्रभु स्वयं इस प्रकार से द्वारिका में आकर के बसते हैं। द्वारिका की प्रभु की जो लीला है, यह प्रभु की लीला, यह भगवान का सारा व्यवहार, गृहस्थाश्रम का पालन कैसे किया जाना चाहिए, इसके बारे में। भगवान अब गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं। प्रभु के अनेक विवाह हुए, आप लोगों को पता है। 8 विवाह भगवान के हुए। भगवती रुक्मिणी, भगवती कालिंदी, भगवती सत्यभामा, भगवती मित्रविंदा, भगवती सत्या, भगवती भद्रा, भगवती लक्ष्मणा। छत्रपति शिवाजी महाराज को भी इसी कारण से 8 विवाह करने पड़े थे, उनमें जाता नहीं। लेकिन गृहस्थ के धर्म का आदर्श भगवान कैसे रखते हैं? भगवान अपने बालकों को बैठा कर, देखो कथा केवल एक वाक्य में बोल देता हूं। नृग नामक का एक राजा गिरगिट की योनि में आकर के पड़ा था। प्रभु ने उसका उद्धार तो किया, लेकिन उसके मुंह से उसकी कहानी अपने बालकों को सुनाई, और वो तो अंतर्धान होकर के चला गया। उसके द्वारा एक गाय की अपहरण की गलती हुई थी, वो चला गया। प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने अपने पुत्र पौत्रों को बैठाया और कहा, सुनाना आपने, ये राजा इतना दानशूर कि जिसके द्वारा दान में दी गई गौओं की कोई संख्या गिन नहीं सकता। यावत्य किताबों में यावत्यो भूमि तारका, ये उसका वर्णन है। भूमि के ररक कणों जितनी अथवा तारकाओं जितनी गौओं का दान जिसने किया, उस राजा के द्वारा एक ब्राह्मण की एक गाय का अपहरण गलती से हो गया, तो उसको कितना भुगतना पड़ा, देखा ना। भगवान तुरंत अपने बालकों से कहते हैं, मेरे बालकों, जीवन में इस नैतिकता को ध्यान में रखना। कभी भी धर्म का धन एक छदाम अपने पास नहीं आना चाहिए। न हालाहलम मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्म स्वम ही विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिविधिर भुवि। संसार का सबसे बड़ा जहर यदि कुछ है तो वो ब्रह्मस्व है। ब्रह्मस्व यानी धर्म का धन। मैं किसी देवालय में ट्रस्टी हूं या कुछ हूं, मैंने वहां का कुछ अपहरण कर लिया, गौशाला से कुछ अपहरण कर लिया, गरीबों की सेवा के लिए, दुखितों की, आपदग्रस्त लोगों की सेवा के लिए कुछ धन आया, मैंने उसमें से कुछ खा लिया। यज्ञ के लिए धन इकट्ठा किया गया, मैंने उसमें से कुछ अपहरण कर लिया। किसी गरीब विधवा का धन मेरे पास रखने के लिए दिया गया था, मैंने उसको खा लिया। इस प्रकार का कोई भी धर्म का धन भगवान अपने बालकों को बतलाते हैं। उसमें से जरा सा भी आपके द्वारा अपहरण नहीं होना चाहिए। भूल से भी अपहरण हो गया तब भी उसको नरक में जाना पड़ता है। और यदि जानबूझ करके इस प्रकार के धर्म का धन का अपहरण हो गया, मित्रों, मेरे बालकों, आगे चल करके उसके वंश का निर्वंश हो जाता है। इसलिए आप ये ध्यान में रखना, प्रभु स्वयं अपने बालकों को अर्थ नीति सिखाते हैं। निरयम हिनस्ति विषमत्तारम वन्निरद्य प्रशाम्यति कुलम समूलम दहति। भगवान के वाक्य बोल रहा हूं। कुलम समूलम दहति
ब्रह्मस्वारणिपावका ब्रह्मस्वं दृढज्ञातं मुक्तं हन्ति त्रिपूरुषं प्रसयतु बलाद्भुक्तं दशपूर्वान् दशापरान्। हमारे द्वारा धर्म के धन का किया गया अपहरण कैसे हमारे पूर्वजों को भी दुख देता है और आने वाली पीढ़ियों में भी अनेक प्रकार की विकृतियां निर्माण करता है और अंततोगत्वा वंश को कैसे नष्ट कर दे। भगवान ये बालकों को सिखाते हैं, भगवान ये बालकों को बताते हैं। किस लिए बतलाते हैं? हमारी शिक्षा के लिए बतलाते हैं। एक प्रश्न, सादा प्रश्न पूछता हूं, सब सुबुद्ध लोग हैं, हम अपने घर में होटलों की चर्चा करते हैं, फिल्मों की चर्चा करते हैं, राजनीति की चर्चा करते हैं, फैशन की चर्चा करते हैं, सारी चर्चा करते हैं। हम कभी भी अपने घरों में सदाचार की चर्चा करते हैं क्या? डू वी डिस्कस वैल्यूज? अपने बच्चों को बैठाया और सरलता से पूछा, बेटा देशभक्ति क्या होती है? ऐसा कभी हमने किया है क्या? कभी अरे आजकल ये भ्रष्टाचार शब्द बड़ा प्रचलित हो गया, क्या होता है भ्रष्टाचार? अच्छा, परोपकार क्या होता है? संयम क्या होता है? हम कभी अपने बालकों के साथ इस प्रकार की चर्चा करते हैं क्या? उत्तम गृहस्थ को ये चर्चाएं करनी चाहिए। बिना इस प्रकार की चर्चा किए आप अपने बालकों को अच्छे संस्कार दे नहीं सकते। उपदेशों से केवल नहीं आते, चर्चा से वे साफ होते हैं। बेकन का एक वाक्य मुझे बचपन से बड़ा प्रिय है, रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, बट डिस्कशन अ रेडी मैन। डिस्कशन करने से हमारी बुद्धि तेज रहती है। बालकों को यदि विवेक निर्माण करके देना हो, यदि उनको योग्य निर्णय लेने की क्षमता बढ़ा करके देना हो, तो इस प्रकार की चर्चाएं घर में अत्यंत आवश्यक है। और ये चर्चा हम लोगों को सिखाने वाला सोक्रेटिस हम लोगों को याद होना चाहिए। सोक्रेटिस ने सारे जो उपदेश किया है वो चर्चाओं से किया, द डायलॉग्स, व्हाट इज जस्टिस। और फिर वो एक एक के द्वारा उत्तर पा करके उसमें से क्या गलती हो सकती है उस गलती को केवल दिखाते जाता है। उसके कारण क्या होता है? शिष्यों की बुद्धि को अपने आप चालना मिलती है, प्रेरणा मिलती है, बुद्धि चलनी चाहिए। He is discussing values। हम कभी नहीं करते। और हम एक बात देख लेते हैं कि अरे इतनी सारी बात है, उसको तो पता ही होनी चाहिए। अच्छा, एक बात और हम कर देते हैं, सांगितलं की दोनदा, सांगितलं की चारदा, मैंने चारदा बोला नहीं। अच्छी बातों को बार बार बोला जाना चाहिए। विदिते चापि वक्तव्यम, महाभारत। पांडवों को बैठा करके धौम्य महर्षि कहते हैं, देखो राजमहल में कैसे रहना चाहिए ये आप लोगों को पता है, क्योंकि आप स्वयं राजा रहे थे इंद्रप्रस्थ में। लेकिन अब विराट नगर में आपको रहना है 1 वर्ष तक, तो राजमहल में कैसे रहना चाहिए ये मैं आपको सुनाना चाहता हूं। अरे राजाओं को क्या सुनाना है, वो राजा के रूप में रहे, दैट्स फाइन, बट दिस इज रिफ्रेशर्स कोर्स। फिर एक बार याद दिला, विदिते चापि वक्तव्यम, आपको पता है लेकिन फिर भी बोलना चाहिए। अच्छी बातों को बार बार बोलना। देखो एक बात तो आपके भी ध्यान में आएगी, पता नहीं किस वक्ता का कौन सा वाक्य हमारे अंतःकरण में किस प्रकार जम जाता है, क्लिक हो जाता है। उस बात को उन्हें पहले अनेक बार सुना होगा, उस समय वो नहीं हुआ, लेकिन आज हो गया। इसलिए आजकल जैसे लोग कहते हैं ना, आप बीजों को थैली में भर करके चलो और जहां भी आपको फेंकना है फेंकते रहो। अरे पेड़ उगेंगे, अपने आप पेड़ उगेंगे और भूमि का सौभाग्य खिलेगा, पर्यावरण बचेगा। ऐसा जैसे कहते हैं ना बीजों के बारे में, वैसे ही मुझे कहने का मन होता है, सद्विचारों को फेंकते चलो, बोलते चलो, जहां तहां बोलते चलो, कहीं तो भी वो विचार उगेगा और सारे समाज का भला होगा। भगवान ये बोलते जाते हैं। अच्छा, विशेष क्या? प्रभु ने उनसे कहा, देखो कभी आप अच्छे लोगों के साथ वैर मत करना। विप्रम कृतागसमपि
नैव द्रुह्यत मामका घ्नन्तं बहुशपन्तं वा नमस्कुरुत विद्वेषा। यदि कोई अच्छा विद्वान ब्राह्मण उसके साथ आपका मेलजोल नहीं बैठता हो, उसको प्रणाम करो, उससे हट जाओ, लेकिन उसका अपमान मत करो। प्रणाम करना चाहिए। ये बोलते समय भगवान एक बात और कहते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण, यथाहम प्रणवे नित्यम। आप देखते हैं ना, मैं रोज प्रणाम करता हूं ना ब्राह्मणों को। कृष्ण की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो जब कोई बड़ी बात करते हैं तो अपना उदाहरण देते हैं। अपना उदाहरण देना ये बड़ी रिस्की बात है, ध्यान रखना। और आपको प्रयोग करना है तो करके देखो। माँ बच्चे से कहे कि बेटा मोबाइल के साथ ज्यादा नहीं खेलना, उसको पता है कि मैं कहाँ कमजोर हूं। एक बात सुनेगा, दूसरी बात सुनेगा, बच्चा कहेगा तुम क्यों खेलती हो, तुम्हारे हाथ में कितनी देर मोबाइल है। यथाहम प्रणमे नित्यम, जैसे मैं प्रणाम करता हूं। और निष्काम कर्मयोग का उपदेश भगवान अर्जुन को करते हैं। कौन करेगा निष्काम कर्मयोग? हर एक व्यक्ति को कुछ तो भी चाहिए, इसलिए वो करेगा ना। प्रभु ने अपना उदाहरण दिया। भगवान के न मे पार्थास्ति कर्तव्यम तिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। ये बताओ अर्जुन, मुझे संसार में किससे क्या चाहिए? इतने सिंहासनों को उलट पलट करके रख दिया भगवान ने, एक भी सिंहासन अपने लिए आरक्षित नहीं किया। कल के प्रसंग में बतलाने वाला था, वो रह गया समय के अभाव में। लेकिन जब भगवान कंस का निर्धारण करते हैं और जाकर के उसके पिता उग्रसेन की बेड़ियों को खोलते हैं और कहते हैं नाना जी सिंहासन पर आपको विराजमान होना है। वृद्ध उग्रसेन ने कहा नहीं बेटा, अब सिंहासन तुम्हारा है। भगवान ने कहा नहीं, नाना जी हम सिंहासन पर कभी नहीं बैठेंगे। सिंहासन के लिए मैंने मामा जी को नहीं मारा, उनके अन्याय के कारण मुझे मारना पड़ा। सिंहासन आप ही का है, तुम क्यों नहीं बैठोगे? नाना जी महाराज ययाति ने हमारे वंश को शाप दिया है और उसका शाप का पालन हम लोगों को करना चाहिए ना। उग्रसेन ने कहा तुम्हें करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें इतनी क्षमता है। भगवान बोले मेरी क्षमताओं का उपयोग परंपरा की रक्षा के लिए करना चाहता हूं, परंपरा को तोड़ने के लिए नहीं करना चाहता। मार्गाधारे वर्तावे विश्वहे मोहरे लावावे अलौकिका नोहावे लोकापति। आनंदी के पंडितों ने जब निरुक्तनाथ, दानेश्वर महाराज, सुपान महाराज इनसे कहा कि आपको पैठण के ब्राह्मणों से जाकर के शुद्धि पत्र लाना चाहिए, तब आपका उपनयन संस्कार हो सकता है। निरुक्तनाथ ने कह दिया अरे ज्ञानोबा, अपने को क्या आवश्यकता है उस जनेऊ की? हम निरुक्तनाथ को माउली नहीं कहते, दानेश्वर महाराज को क्यों कहते हैं ये समझो। दानेश्वर महाराज ने कहा दादा हमें उसकी आवश्यकता है कि नहीं ये दूसरी बात है। निरुक्तनाथ महाराज ने कहा अरे जिसने ब्रह्म को जान लिया उसे अब इन बाकी लौकिक बातों की क्या आवश्यकता है। दानेश्वर महाराज ने कहा भैया कदाचित ऐसा होगा, लेकिन हमारे पीछे चलने वाला समाज बहुत बड़ा है। हमने आज उपेक्षा कर दी तो समाज भी उपेक्षा करेगा, उससे उसका नाश होगा। इसलिए उत्तम पुरुष को चाहिए कि वह अच्छी परंपराओं को तोड़े नहीं, उसको आवश्यक न होने पर भी परंपराओं का निर्वाह करे। ये उत्तम पुरुष का लक्षण है। और वहां पर दानेश्वर महाराज की दानेश्वरी की वो याद आती है, मार्गाधारे वर्तावे विश्वहे मोहरे लावावे अलौकिका नोहावे लोका। अगली पीढ़ियों की चिंता है उनको। अनधिकारी लोग कैसा
चिंता है उनको। इसलिए भगवान स्वयं वो सारा आचरण करके दिखाते हैं। यथाहम प्रणमे नित्यम, कृष्ण की नीति की एक विशेषता है, भगवान उन्हीं तत्वों को बोलते हैं जिन तत्वों का स्वयं पालन करते हैं। बोले तैसा साधे। प्रभु स्वयं अपने जीवन व्यवहार में अपने बालकों को जो उपदेश करते हैं वो तो अद्भुत है ही। सबके लिए भी भगवान अपना आदर्श कैसा रखते हैं। देवकी माता के पास भगवान गए और देवकी माता ने कहा, कृष्ण मैंने सुना है कि कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के स्नान का बड़ा महत्व है। और इस समय का जो ग्रहण होने वाला है वो बहुत विलक्षण है, तो मैं स्नान करना चाहती हूं परिवार के सहित। कथा नहीं बोलता हूं, भगवान पूरे परिवार को लेकर के कुरुक्षेत्र में जाते हैं। यहां का वाक्य वो, तत्रागन भारती प्रजा, कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के स्नान के लिए भारत के हर कोने से लोग आए थे। कैसे आए थे आपको देखना हो तो इस महाकुंभ में लोग कैसे आए उतना ही देख लो तो आपको पता चल जाएगा। हमारे तीर्थ हमारी राष्ट्रीय एकात्मता के अत्यंत श्रेष्ठ केंद्र रहे, आधार रहे। तीर्थों में जाकर के हम सारे भेदभावों को भुला देते हैं। चलो वो बात दूसरी है, लेकिन इस तीर्थ में आकर के प्रभु ने क्या क्या किया। भगवान तत्र स्नात्वा महाभागा उपोष्य सुसमाहिता, भगवान स्वयं वहां पर जाकर के मुहूर्त पर स्नान करते हैं, विपुल दान करते हैं, तीर्थ की पूजा करते हैं, पूरे कर्मकांड का आचरण भगवान करते हैं। भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अरे जिसके चरण कमल की धूलि में तीर्थों का निवास है, कोटि कोटि तीर्थों का निवास है, वे कृष्ण तीर्थ में जाकर के उस तीर्थ को बड़ा बनाने के लिए स्वयं स्नान करते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण का आचरण है। इतना ही नहीं किया प्रभु ने, वहां पर देखा सभी लोग आए हैं, चारों ओर से आए हैं, तो प्रभु ने वहां वसुदेव जी और देवकी माता को खोज लिया। गोकुलवासी भी आए थे। अब उस प्रसंग को छोड़ दीजिए, लेकिन प्रभु ने कहा इतने दिनों के बाद हम मिले हैं तो अब जरा शांति के साथ यहां पर रहेंगे। और अनेक महीनों तक भगवान उस तीर्थ में रहे हैं, लेकिन रहना है तो कुछ तो भी कार्यक्रम होना चाहिए। देखो भगवान ने कैसा कार्यक्रम स्वयं बनाया है, इसका पूरा लंबा ब्यौरा यहां पर है। अपने माता पिता के हाथों भगवान ने अनेक यज्ञ कराए, उन यज्ञों के लिए उत्तमोत्तम विप्रों को बुलाया, प्रातः काल में सभी लोगों को यज्ञ में सहभागी किया, सबके हाथों से यज्ञ कराया। अपराह्न की बेला में संत महात्माओं को बुलाया और उनको उच्चासन पर बैठा करके भगवान श्रोता बनकर के नीचे बैठे और उन संत महात्माओं के प्रवचन भगवान सुनते हैं। कुरुक्षेत्र में भगवान ने गीता का केवल उपदेश नहीं किया, महात्माओं के प्रवचन अनेक महीनों तक रोज श्रवण किए कृष्ण ने। ये कृष्ण का चरित्र है, ध्यान रखना। कृष्ण को किसके उपदेश की आवश्यकता थी, लेकिन भगवान संतों का आदर करते हैं, सब लोगों के साथ स्वयं बैठ करके श्रवण करते हैं। वे विश्व के महानतम वक्ता तो है ही, वे विश्व के महानतम श्रोता भी। अच्छा, सायंकाल में क्या करते हैं? प्रातः काल में यज्ञ, अपराह्न में कथा प्रवचन और सायंकाल में फिर सब
गोपियों के साथ मिलकर के भगवान वहां पर भी अनेक प्रकार का आनंदोत्सव मनाते हैं। वहां द्वारिका की भगवान की पत्नियां भी हैं और ब्रज की गोपियां भी हैं, उनके बाल सखा भी हैं और नंद बाबा भी हैं और यशोदा मैया भी है, और इन सब का बड़े अंतराल के पश्चात मिलन हुआ है। एंटरटेनमेंट, आनंदोत्सव, परिपूर्ण जीवन कैसा है देखिए। तो सायंकाल में यह आनंदोत्सव होता है, अपराह्न में कथा प्रवचन होते हैं और प्रातः काल में यज्ञयाग होते हैं। भगवान श्री कृष्ण को हम पूर्णावतार कहते हैं, और ये पूर्णावतार इसलिए भी है कि प्रभु स्वयं इन सारी बातों को यथास्थित यथा योग्य आदर देते हैं, उनका पालन करते हैं। उनके जीवन में सब कुछ है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन की ये जीवन चर्या किस प्रकार की है, इसका बड़ा सुंदर वर्णन हमें भगवान सुखदेव जी महाराज ने करके दिखाया है। किसी भी व्यक्ति की जीवन शैली को जानना है तो उसकी दिनचर्या को भी जानना चाहिए। ये दिनचर्या सुखदेव जी महाराज ने एक संपूर्ण अध्याय लगा करके हम लोगों के सामने रखी। ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाय, द्वारिका में भगवान की दिनचर्या क्या है, भगवान कब उठते हैं? ब्राह्म मुहूर्त में उठते हैं। सूर्योदय से पूर्व का 1.5 घंटा ब्राह्म मुहूर्त कहलाता है। घर में सबसे पहले उठते हैं। वस्तुतः नियम ऐसा है कि पति के पहले पत्नी को जग जाना चाहिए, गुरु के पहले शिष्य को जग जाना चाहिए, लेकिन भगवान अपनी पत्नियों से भी पहले जग जाते थे, चाय बनाने के लिए नहीं। ऐसा जब मैंने एक बार कहा तो मुझे कुछ श्रोताओं ने पूछा, हमारे आपको कैसे पता चल गया? फिर मैडम जगती है, भगवान जग जाते। ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाय वायुपस्पृश्य माधवा, ब्राह्म मुहूर्त में जग गए, हाथ मुंह धोकर के भगवान ध्यान के लिए बैठ जाते हैं। भगवान ध्यान के लिए बैठते हैं। इतना सुंदर वर्णन है। दध्यौ प्रसन्न कर्ण आत्मानं तमसः परम, शांति के साथ भगवान एक आसन लेकर के ध्यान के लिए बैठ जाए। किसका ध्यान करते होंगे भगवान? अरे भक्त ध्यान करते हैं, ये बात तो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन आप भगवान ध्यान करते हैं। अच्छा, आप बद्रिकाश्रम गए होंगे। बद्रिकाश्रम में साक्षात भगवान नारायण वहां पर कैसे विराजमान है? पद्मासन में बैठे ध्यान कर रहे हैं। ध्यान, तप भारतीय परंपरा का मूल सिद्धांत है। अंतरिक्ष में से ब्रह्मा जी को सबसे पहले जो शब्द सुनाई दिया वो तप है। तप तपैति, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी को सुनाई देने वाला पहला शब्द है तप। और तप क्या है? चित्त की एकाग्रता को तप कहते हैं। और ये चित्त की एकाग्रता ध्यान के बिना होती नहीं है। उस ध्यान को भगवान ने भगवद गीता में स्वतंत्र मार्ग के रूप में स्थान दिया है। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। भगवान ध्यान के लिए बैठा, अपने भीतर सारी शक्तियां विराजमान है, ध्यान रखना। लेकिन ये शक्तियां हमारे लिए तब काम करती है जब आप उनकी ओर ध्यान देते हैं,
उनका कभी स्मरण भी करना चाहिए। जो ब्रह्मांड में है वो सब कुछ पिंड में है, लेकिन हमने उसके मूल की ओर ध्यान कभी दिया नहीं, बाहर देखते रहे। जितना जितना बाहर देखेंगे उतना उतना शक्तियों का क्षरण होगा, और जितना जितना आप भीतर देखेंगे उतना उतना शक्तियों का संवर्धन होगा। इतना सूत्र ध्यान में रखिए। एक सहज विद्वान लोग है यहाँ पर दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना, एक प्रश्न पूछना, मन जड़ है कि चेतन है? इसका उत्तर जो योग वासिष्ठकार ने दिया है वह सबसे सही उत्तर है। योग वासिष्ठकार कहते हैं जड़ा जड़म मनोविद्धि, मन जड़ भी है और चेतन भी है। जड़ा जड़ है, अरे जड़ क्या है और अजड़ क्या है? वो जड़ कब होता है, अजड़ कब होता है? इसका उत्तर सुन लीजिए। जितना जितना मन बाहर देखेगा उतना उतना जड़ होता जाएगा, और जितना जितना अंतर्मुख होकर के भीतर चैतन्य की ओर देखेगा उतना उतना चेतन होता जाएगा। अपने भीतर की चेतना को जागृत करने का उपाय ध्यान है। और भगवान स्वयं जो सच्चिदानंद स्वरूप है, वे भी ध्यान करने की बात हम लोगों को सिखाते हैं अनुसरण करने के लिए। Heaven lies within us। जो कुछ है ना वो हमारे भीतर है, हमने कभी उधर ध्यान दिया नहीं। भगवान हमें सिखाते हैं कि थोड़ा समय तो भी ऐसा निकालो कि अपने मूल सोर्स की ओर जाओ। रमण महर्षि ने सारा जीवन इस एक बात पे लगा दिया, कोहम। रमण महर्षि का सारा दर्शन शास्त्र इस एक शब्द में है, कोहम। अन्वेषण, निमज्जन, बात खत्म, और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। इट्स अ डायरेक्ट फ्लाइट टू द रियलिटी, बट alas we never follow it। भगवान स्वयं उन शक्तियों का चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं। एक स्वयं ज्योतिरनंतमव्ययम् स्वसंस्थया नित्य निरस्त कल्मषम्। चलो, अभी समय नहीं है। और जब घर में चहल पहल शुरू हो जाती, भगवान ने भी स्नान नहीं किया है। ध्यान के लिए स्नान की आवश्यकता नहीं है, पूजा के लिए ध्यान की आवश्यकता, पूजा के लिए स्नान की आवश्यकता है। ध्यान के लिए एक ही बात आवश्यक है, नीरवता। कहीं से भी शब्द सुनाई न दे, फिर इधर मुख करके बैठना कि उधर मुख करके बैठना, ये सब ऐसा ही ध्यान रखना। ब्रह्मसूत्र बतलाता हूं आपको। भगवान वेदव्यास जी ने ब्रह्मसूत्र में कहा है, यत्र एकाग्रता तत्र विशेषात्। जिधर देख करके आपका चित्त एकाग्र होता होगा उधर देखिए, लेकिन चित्त को एकाग्र कीजिए। और ये नीरवता प्राप्त होती है केवल प्रातः काल में, जब सब सोए। इसलिए प्रभु जगते ही ध्यान के लिए बैठ जाते हैं, और बाकी लोग जगने लग जाते हैं तो भगवान उठ करके स्नान के लिए चले जाते हैं। उपस्था अथा पुतोम्बस्य वरे यथा विधि क्रियाकलापम परिधाय वाससी। भगवान स्नान करने के पश्चात पूजा के 2 वस्त्र अलग से पहनते हैं, परिधाय वाससी। हमारे यहाँ पर पूजा के वस्त्र अलग रखने की परंपरा है, और वो गलत नहीं है। हम जिन वस्त्रों को पहन करके जो कुछ करते हैं, अपने आप ही उसके परमाणु उसके साथ चिपक जाते हैं। हम जहां बैठते हैं वहां अपने परमाणुओं को छोड़ते हैं, हम जहां स्पर्श करते हैं वहां अपने परमाणु छूटते हैं, या वहां के परमाणु हम में आ जाते हैं। यही सिखाने के लिए कोविड आया। शास्त्रों से लोगों की अकल में नहीं उतरा, लेकिन कोविड ने उतार दिया। इसलिए अपने पूजा के वस्त्र अपने होने चाहिए, अपना आसन अपना होना चाहिए, अपनी माला अपनी होनी चाहिए। भगवान अच्छा, ये सब जानना होगा ना
तो हेलेन केलर को पढ़ो, तो अपने आप दिमाग में उतर जाएगा। उसके पश्चात भगवान चकार संध्योपगमादि सप्तमो उता नलो ब्रह्म जजापवाद्यता। दो अहद वस्त्रों को धारण करने के पश्चात भगवान संध्या वंदन करते हैं। रोज भगवान संध्या वंदन करते हैं। युद्ध के दिनों में भी संध्या वंदन नहीं टला है। वनवास में भी भगवान श्री राम का संध्या वंदन कभी नहीं टला है। उसके पश्चात वे देव पूजा करते हैं। सूर्योदय के समय भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए सामने खड़े मिलते हैं और उसके पूर्व भगवान का हवन पूरा हो जाता। रोज भगवान हवन करते हैं नित्य। और क्योंकि भगवान कारण शाखा के हैं, उदिते जुहोति अनुदिते जुहोति ये मीमांसा का द्विपक्षवाद है। कारण शाखा के होने के कारण सूर्योदय से पहले भगवान का हवन पूरा हो जाना ये वेद की आज्ञा है। रोज भगवान का हवन सूर्य उदय के पहले पूर्ण हो जाता है। हम लोग प्रतिवर्ष साधना शिविर लेते हैं 25 वर्षों से ऋषिकेश में गंगा जी के तट पर। उसमें एक बहन ने जो मुंबई से आई थी अपना अनुभव सुनाया। उसने कहा मैंने यहाँ आने के बाद जीवन में, उसकी आयु उस समय रही होगी 23-24 वर्ष की, उसने कहा मैंने पहली बार सूर्योदय देखा। नई पीढ़ी की क्या दुर्दशा है आप कल्पना कर सकते हैं। सूर्योदय से पहले भगवान का सारा नित्य क्रम पूरा हो गया। इसके पश्चात भगवान जप करते हैं। ब्रह्म जजाप वाग्यता। और जप करते समय भगवान किसी के साथ बोलते नहीं है। अंत क्या हो गया हमारा फैशनेबल स्पिरिचुअलिज्म में जप करना लोगों को त्याज्य लगने लग गया। जप ना वो बिगिनर्स के लिए, हमारे लिए मेडिटेशन। एक बात आपको बता देता हूं, ध्यान उत्तम बात है, ध्यान गंतव्य है, लेकिन जप के द्वारा अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास किए बिना ध्यान होता नहीं है। इसलिए मैं अपनी भाषा में बोलते रहता हूं, जप रनवे है और ध्यान टेक ऑफ है। टेक ऑफ लेना हो तो रनवे आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद जिस समय महासमाधि में प्रविष्ट हुए, उनके हाथ में जप की माला थी। उनको कितना आवश्यक था मुझे पता नहीं है, लेकिन महापुरुष अपने हर कार्य से सिखा जाते हैं जप की उपेक्षा मत। जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशय। जप का इतना महत्व है, इसीलिए निम्बर्गी संप्रदाय में ने उसके लिए बैठे भगवान करते थे। फिर भगवान ऋषियों के लिए, देवताओं के लिए तर्पण करते, अपने माता पिता को प्रणाम करने के लिए जाते हैं। एक सुबह दिनचर्या कैसी है, ये सारा एक अध्याय पूरा यहाँ पर सुखदेव जी ने दिया है। फिर भगवान दान करते हैं। घर के बाहर आए और दान के लिए खड़े हो गए। गौओं का दान, स्वर्ण का दान, और जो कुछ मांगने के लिए आया होगा याचक, उसकी यातना के अनुसार उसको जो चाहिए, उस समय जो भी आएगा भगवान के पास, उसको जो मांगेगा वो मिलेगा। भगवान दान करते हैं। भगवान गीता में बार बार कहते हैं 3 बातों को जीवन में कभी मत छोड़ना। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। रोज यज्ञ करो, रोज दान करो और रोज तप करो। उससे इसने पूछा लेकिन हम यज्ञ रोज कैसे करें? मैंने कहा जितना नाम जप यज्ञ उसकी जप करो, वो भी तो यज्ञ ही है, लेकिन रोज करो। गो विप्र देवता वृद्ध गुरून् भूतानि सर्वशा नमस्कृत्याप संभूतिर। फिर भगवान गो पूजन करते हैं। गाय की पूजा करके गाय को प्रणाम करते हैं। ब्राह्मणों का पूजन करके प्रणाम करते हैं। जो भी बड़े हैं घर के सबको प्रणाम भगवान करते हैं और मंगल वस्तुओं का स्पर्श करते हैं।
सुवर्ण मंगल है, दूब मंगल है, दर्भ कुश मंगल है, दही मंगल है, गाय का घी अत्यंत मंगल है। प्रातः काल में मंगल वस्तुओं का स्पर्श करने वाले का मंगल ही होता जाता है, इसलिए मंगल वस्तुओं का स्पर्श रोज करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान क्या करते हैं, फिर अपने कक्ष में जाते हैं और फिर अपने कपड़े बदलते हैं और फिर स्वयं का मेकअप करते हैं। मेकअप शब्द आपका है, लेकिन है वही कहा, आत्मानं भूषयामास, स्वयं का श्रृंगार करते हैं भगवान, अच्छी तरह से करते हैं। नरलोक विभूषणम, सुखदेव जी ने कहा कि सारे संसार के भूषण तो भगवान है, लेकिन भगवान भी स्वयं अपने को सजाते हैं अच्छा दिखने का। कोई गलत बात नहीं, ध्यान रखना, अच्छा ही दिखना चाहिए। अच्छा दिखना, मुस्कुराते रहना, यह भी एक समाज सेवा है, ध्यान रखना, क्योंकि हमें मुस्कुराते देख करके सामने वाला भी प्रसन्न होता है, नहीं तो हमें देख करके लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अच्छा, इसके ऊपर टैक्स भी नहीं लगाया अभी तक। कीप स्माइलिंग, दैट इज गीता। भगवान भगवत गीता को कहते समय भी मुस्कुरा रहे हैं, और उसको पढ़ते समय भी निर्माण मोहा चित्त संगोदोषा, डोंट जस्ट रीड गीता, एंजॉय गीता। गीता वास्तव में एंजॉय करने का है। और जो गीता पढ़ता है वही सच्चा एंजॉयमेंट करने वाला सिद्ध होता है। मैं अपने शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूं, एंजॉयमेंट भगवान का शब्द है। पढ़ू, मच्चित्ता मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। They are really satisfied and they do really enjoy. भगवान का चिंतन हमें एंजॉयमेंट करनी चाहिए। भगवत चर्चा हम लोगों को रमा दे, इतनी सुंदर होनी चाहिए। तो भगवान उत्तम वस्त्र धारण करते। अब हमारे गोकुल की भाषा में बोलूं तो भगवान तो चटक मटक है। कैसे सजते हैं, कभी जाकर के गोकुल वृंदावन नाथ द्वारा देखो प्रभु का श्रृंगार, एक आदर्श है। उसके पश्चात भगवान तांबूल ग्रहण करते हैं। विशेष बात यह है कि भगवान सबसे पूछते हैं, माता पिता से, अपनी पत्नियों से, अपने नौकर चाकरों से भी पूछते हैं कि आपने कुछ लिया है कि नहीं भाई, सबने ले लिया है कि नहीं भाई, तब भगवान ग्रहण करते हैं। ये गृहस्थ का कर्तव्य है, ध्यान रखना। सब ले ले, उसके पश्चात में ग्रहण करें। और यह मुख्य कर्तव्य तो गृहिणी का होता है। संविभज्याग्रतो संविभज्य, मैं यहां का शब्द बोल रहा हूं, शेयरिंग, विभाजन। संविभज्य का अर्थ है शेयरिंग। इस शेयर विद ऑल, एक स्वादु न मुंजीत, हमारी वैदिक परंपरा है। कोई भी मीठा पदार्थ सामने आ गया, अच्छा तरह सा, अकेले उसका उपभोग नहीं करना, सबको देना। सुहृद प्रकृति दारान उपायुक्ता ततः स्वयं। इसके पश्चात भगवान स्वयं, सूत उनका सारथी आता है रथ लेकर के, उसका हाथ अपने हाथ में लेकर के भगवान रथ में जाकर के चढ़ते हैं। उनकी पत्नियां उनको विदा करने के लिए आती है और मुस्कुराते चेहरे से विदा। पति को कैसे विदा करना, ये भी भागवत से सीखना पड़ता है। मेरे गांव में सिखाने की आवश्यकता नहीं है। फिर प्रभु स्वयं सभा के लिए प्रस्थान करते। इतना सारा राजनीति
शांति का वातावरण, और कल की बात रह गई ना, 16,000 पत्नियों का वो परिवार कैसे भगवान का आह्वान करते हैं। सुखदेव जी महाराज ने प्रभु के स्वभाव की बात कही, कह रहे भगवान को मुस्कुराने की इतनी आदत है, हंसते रहते हैं, हंसाते रहते हैं। He smiles away the problems. Smiles away the problems. मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी, आपने पढ़ी कि नहीं मुझे पता नहीं, मुझे बड़ी अच्छी लगी, 1 Minute Manager. How to manage things within 1 minute. ये चर्चाएं जो करनी है ना बालकों के साथ, अथवा मैंने कहा डिस्कस वैल्यूज, वो ठीक है, उसके लिए प्रोग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं। चाय पे चर्चा, बैठे बैठे चर्चा, खाते पीते चर्चा, एक एक प्रश्न सेट करते गए, इसके कारण बालकों की बुद्धि का विकास होता है। ये जैसे है उसी प्रकार सर्वदा यदि हमें मुस्कुराने की आदत होगी, प्रश्नों को देख करके भी, और उसका बहुत ज्यादा अपने ऊपर बोझ ढोने की आवश्यकता नहीं लगती होगी, ऐसा वातावरण करना होगा, तो भगवान की जीवन शैली अत्यंत आदर्श लगती है। एक बार मैं ऐसे ही प्रभु की बाल लीला का वर्णन कर रहा था, भगवान कैसे बालकों के साथ हंसते हैं, हंसाते हैं। हसन्तु हासयन्तश्च व्यवदनुसहेश्वराः हासयन् नर्वभिस्वैः, ये सब भागवत के वाक्य हैं। तो मैं जब इस प्रकार बोल रहा था तो श्रोताओं में से एक सज्जन खड़े हो गए और गंभीर चेहरा, तो मैंने कहा क्या है महाराज, स्वर भी गंभीर। मैंने कहा बोलो जी। नहीं, बचपन में भगवान इतना हंस सकते थे, ये तो बात समझ में आई। मैंने कहा फिर विवाह होने के बाद भी हंस सकते थे। मुझे उसका प्रॉब्लम ध्यान में आ गया। मैंने कहा बैठो भाई बैठो। अरे एक विवाह से तुम्हें इतनी मगजमारी हो गई, भगवान की इतने विवाह के बाद ही भगवान क्या करते थे जरा। एक प्रसंग सुखदेव जी महाराज ने, भगवान का स्वभाव हमारे ध्यान में आ जाए इसलिए विस्तार से एक पूरा अध्याय वर्णन है, मैं तो थोड़ा सा बोलने वाला। प्रभु का दोपहर का भोजन हो गया था, द्वारका की बात है, और भगवान रुक्मिणी के अंतपुर में वामकुक्षी के लिए लेटे थे। वामकुक्षी ध्यान में नहीं आती हो तो पावर नैप कहिए, लेकिन ये भारतीय शैली है, जीवन शैली है। तो भगवान लेटे थे और रुक्मिणी जी अपने हाथ में पंखा लेकर के डुला रही थी, और रुक्मिणी जी लक्ष्मी है। कैसे भाग्यवान भगवान, साक्षात लक्ष्मी उनके लिए पंखा डुला रही है। आप अपनी गृह लक्ष्मी को केवल पंखे का बटन ऑन करने के लिए कह करके दी। मराठी में एक कहावत है, क्या है? झाकली मूठ। तो रुक्मिणी जी की ओर देखते देखते भगवान के मन में कुछ विचार आया, और भगवान ने एकदम अपना स्वर गंभीर करके कहा, रुक्मिणी जी ना, कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि हम लोगों ने जरा विवाह जल्दबाजी में कर लिया, थोड़ा सोच विचार करके विवाह करना चाहिए था। को तो लगा कि इनको क्या हो गया है, आज ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं। भगवान तो उसकी ओर ध्यान देते ही नहीं है, अगली बात बोलते हैं। कारण ऐसा है, करीब विवाह और मैत्री आनंद के लिए किए जाते हैं, इसलिए विवाह और मैत्री करते समय दोनों पक्षों में कुछ न कुछ समानता होनी चाहिए। और मैं जब तुम्हारा मेरा विचार करता हूं
तो मुझे तो कोई समानता दिखती नहीं। डुलता हुआ पंखा तो रुक गया, दिखती नहीं। तुम में उनमें क्या समानता है? तुम गोरी गोरी, मैं काला। तुम राजकुमारी, मैं ग्वाला। अरे रुक्मिणी, सर्वांश में समानता न होने पर भी किसी अंश में तो समानता होनी चाहिए। मुझे कहीं समानता दिखती नहीं। तुम गोरी गोरी, मैं काला। तुम राजकुमारी, मैं ग्वाला। तुम्हारा जन्म कुंडनपुर जैसी राजधानी के राजमहल में हुआ, मेरा जन्म मथुरा के कारागृह में हुआ। तुमने उत्तमोत्तम अध्यापकों से शिक्षा पाई, मैंने बचपन में गौ की चलाई। कहां समानता है? रुक्मिणी को ऐसा लगने लग गया कि मेरी कोई भूल हुई है। अब वो सोच में पड़ गई कि मेरी क्या भूल है। अब उसको कोई याद ही नहीं आ रहा। आंखों से आंसू बहने लग गए। इतना नाराज होने का क्या कारण हो गया? आज भगवान तो आगे बढ़ते चले गए। तुम कदाचित कहोगी कि कोई समानता न होने पर, अच्छा आगे स्वभाव में समानता कहां है? तुम लक्ष्मी हो, तुम्हें धनवान लोग प्रिय है। मैं नारायण, मुझे तो जो संग्रह करता ही नहीं वो मुझे ज्यादा प्रिय है। अच्छा तुम ये कहोगी कि प्रेम होने पर, बाकी कोई समानता न होने पर भी प्रेम होने पर निभ जाता है। अरे वो भी होता तब ना। कदाचित तुम्हारे मन में ये विचार भी आता होगा, क्या आप दौड़े दौड़े क्यों आए? ये बताओ रुक्मिणी, पहले चिट्ठी तुमने लिखी कि मैंने लिखी? देखो भगवान ने भी कितनी पुरानी फाइलें निकाली। अच्छा अच्छा, मैंने चिट्ठी लिखी, मेरी गलती हो गई, लेकिन आप क्यों दौड़े? ऐसा तुम्हें लगता होगा। सुनो, तुम्हारे प्रेम के खातिर मैं तुम्हें नहीं लाया। हम क्षत्रिय हैं, शत्रु की नाक काटने में हम लोग गौरव मनाते हैं। तुम्हारा वो नियोजित पति शिशुपाल और तुम्हारा भाई वो रुक्मी, इन दोनों की नाक मुझे काटनी थी, इसलिए मैं तुम्हें उठा करके लाया। प्रेम के खातिर नहीं लाया। अरे इतना जोर जोर से रो नहीं, तुम विचार तो करो। आगे चल करके भगवान क्या बोले हैं आपको क्या बताऊं। भगवान ने कहा इतना रोने का क्या कारण है? अभी भी हम चाहते हैं, अभी भी हम जानते हैं, बहुत सारे राजकुमार आपको चाहते हैं, और यदि आप जाना चाहो तो छुट्टी करने को। भगवान ये सब बोले, ये सब श्रीमद् भागवत में आप पढ़ सकते हैं। इतना सुनना था, फिर वो धड़ाम से नीचे गिर गई। हाँ ना करके लपक करके भगवान उठे, दोनों हाथों से उठाया और फिर पलंग पर लिटाया, और फिर भगवान एकदम से बिखरे हुए बालों को अपने हाथों से ठीक करते हैं, बहते हुए आंसुओं को स्वयं स्वयं पोंछते हैं, और फिर अरे रो नहीं रो, प्लीज प्लीज, समथिंग लाइक दैट। पढ़ू, केशान समुह्य तद्वक्त्रम प्रामृजत पद्म पाणिना। अरे रो नहीं रो नहीं। अब रुक्मिणी चिढ़ गई, बिना कारण का रुलाते, और फिर कहते रो नहीं। अरे रुक्मिणी, मैंने तुम्हें रुलाया, ये बात सत्य है, बिना कारण का नहीं रुलाया। हाँ, फिर क्यों रुलाया? भगवान ने कहा सुन, मैंने तुम्हें कितनी अवस्थाओं में देखा। पूजा करती हो तो कैसी लगती हो देखा, और परोसते समय कैसी दिखती हो देखा, तैयार होकर के घूमने चलती हो तो कैसी लगती हो देखा, लेकिन रोते समय तुम कितनी सुंदर लगती हो मैंने तुम्हें देखा। इसलिए अरे मैंने तुम्हें रुला करके देख लिया, बहुत बढ़िया। और भगवान इसके आगे क्या बोलते हैं? अरे रुक्मिणी, यदि इस प्रकार का हंसी मजाक परिहास नहीं करना हो तो मनुष्य को काय को गृहस्थाश्रम करना चाहिए। अयं हि परम, प्रभु के वाक्य, अयं हि परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिनां यद नरमैर नीयते यामः प्रियया बिरुभा। नर्म यानी विनोद,
बीच बीच में हंसी मजाक परिहास करके और सारे वातावरण को प्रफुल्लित रखना, यह गृहस्थाश्रम में ऐसे विनोदों से सहज संभव हो जाता है। और इसलिए मैंने तुम्हें रुला करके देख लिया। अरे अच्छा रुक्मिणी, तुम्हें एक बात बताओ, वो पति भी कोई पति है जिसने कभी अपनी पत्नी को रुलाया ही नहीं? अभी आप प्रयोग मत करना, मेरे जाने की बात करना। भगवान मनुष्य के जीवन में विनोद का, हास्य का क्या स्थान है, यह लोगों को सिखाना चाहते। अयं हि परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिनां यन्नर्मैर्नीयते यावः प्रिययाभिरुभामिः मुखं च प्रेम संरंभ। अब ज्यादा वर्णन मैं नहीं पढ़ता हूं, लेकिन भगवान ये बात हम लोगों को गले उतारना चाहते हैं। देखो, जीवन को बोझिल मत बनाओ, सर्वदा अपनी चिंताओं का भार मस्तक पर लेकर के मत घूमो। चिंताओं के करने से समस्याओं का हल होता है क्या? चिंतन करना अलग बात है, चिंता करना अलग बात है। चिंतन करने से समस्या का समाधान मिल सकता है, लेकिन चिंता समस्या को और दुरूह बना देती है। उसके समाधान को खोजने के लिए हम अधिक अक्षम होते जाते हैं। इसलिए सर्वदा प्रसन्न रहिएगा, ये भगवान का सबके लिए संदेश। सर्वदा प्रसन्न रहिएगा। भगवत गीता क्या है? भगवत गीता आत्मानंद का शास्त्र है। रोते हुए अर्जुन को विषीदंतम इदं वाक्यम उवाच मधुसूदन प्रसन्निव भारत। अर्जुन रो रहा है, भगवान मुस्कुरा। पर गीता का उपदेश भगवान ने मुस्कुराते हुए किया, ये कोई छोटी बात। और भगवान कहाँ मुस्कुरा रहे हैं, ध्यान में? कालिया मर्दन के समय भगवान का वर्णन जो हम देखते हैं ना, कालिया भी चकित रह गया कि मेरी ओर देख करके कोई मुस्कुरा सकता है, बट ओनली कृष्ण कुड। कुरुक्षेत्र का प्रसंग कैसा है? शत्रु की सेना निर्गुणा से ज्यादा है। 11 अक्षौणी सेनाएं कौरवों की, पांडवों की 7 अक्षौणी है। युद्ध का सारा खेल कृष्ण भगवान ने खड़ा किया है, जिम्मेदारी उनकी है। 5 पांडवों में से 3 पांडव युद्ध के विरुद्ध है। प्रभु ने एक को उनका मत पूछा है। धर्मराज युद्ध के विरुद्ध है, अर्जुन युद्ध के विरुद्ध है। प्रारंभिक बैठक में हस्तिनापुर जाने से पहले भगवान ने एक को पूछा है। अर्जुन विरुद्ध है, नकुल विरुद्ध है, धर्मराज विरुद्ध है, भीमसेन भी तटस्थ है। कृष्ण हो ही गया युद्ध तो मैं लड़ूंगा, लेकिन नहीं होना अच्छा है, तटस्थ है। युद्ध होना ही चाहिए कहने वाला है कि पांडव सहदेव, लेकिन कृष्ण भगवान की रचना इस प्रकार की युद्ध हुआ। और ऐसी बेला में जब अर्जुन जैसा भरोसे का योद्धा समय पर शंखनाद होने के पश्चात कहता है, आई वोंट फाइट, न युद्ध न योत्स्यैति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम। रो क्या रहा है और क्या 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 हो गया उसको। गांडू हाथ से छूट रहा है और गला सूख रहा है और वाणी लड़खड़ा रही है और शरीर में कंप है, ये सब कुछ हो गया है। जिम्मेदारी कृष्ण की है। भगवान के स्थान पर अन्य कोई भी होता तो ध्यान रखना, या तो हाइपरटेंशन होकर के चला जाता या नींद की गोलियां खाकर के सो जाता। कृष्ण कृष्ण है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या को ऐसे समय में याद किया करो और मुस्कुराया करो, जो होगा सो देखा जाएगा। आई विल कीप स्माइलिंग स्माइलिंग एंड स्माइलिंग अलोन। और एक बात ध्यान रखना, जो मुस्कुराते चेहरे से समस्याओं के सामने जाता है ना, उसकी सारी समस्याएं पिघल जाती हैं।
इसलिए भगवान कहते हैं तुम चिंता छोड़ो। गीता का आरंभ कहां से है? अशोचानन शोचस्तम। गीता का मध्य कहां है? न शोचति न कांक्षति। और गीता का अंत कहां पर है? डोंट वरी, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मा शुचा, यहां भी गीता समाप्त है। चिंता रहित जीवन शैली अपनाने का अत्यंत श्रेष्ठ उपाय भगवद गीता है। भगवान श्री कृष्ण के और एक प्रसंग की ओर चलते हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग है। पांडवों का वनवास आरंभ हो गया। हुआ ऐसा कि द्यूत हुआ, अनुद्यूत हुआ और उसके पश्चात पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास और 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास के लिए जाना पड़ा। अब ये एक गलती है और ये गलती धर्मराज को माननी है। धर्मराज ने गलती की है और इस बात को लेकर के पांडवों बड़ा क्षोभ है। द्यूत के समय से क्षोभ है। सहदेवाग्निमाने भीमसेन ने कहा, सहदेव तुम अग्नि को लेकर के आओ, मैं इस बड़े भैया के हाथ जलाना चाहता हूं। इतना क्षोभ है। अर्जुन ने भीम को दबाया। चलो मूल बात ऐसी, आखिर उनको वन में जाना पड़ा। अब वन में जब पांडव बैठे हैं, दोपहर का समय, एकाएक कुछ रथ आकर के रुके और रथ में से उम्र योद्धाओं ने कूद करके नीचे आकर के चलना आरंभ किया। कौन कौन थे? भगवान श्री कृष्ण है, धृष्टद्युम्न है, सात्विकी है, ये सारे विलक्षण योद्धा है। कृष्ण को सबके आगे चलते आते देख करके पांचों पांडव सहम गए। सबसे मुख्य बात धर्मराज की, एक गलती के कारण कितना बड़ा साम्राज्य चला गया और कैसी द्रौपदी की दुर्दशा। अच्छा, पांडवों को यह पता है, धर्मराज को भी यह पता है कि कृष्ण को द्यूत खेलना अच्छा लगता नहीं है। संपूर्ण श्रीमद् भागवत में, महाभारत में कहीं पर भी कृष्ण भगवान द्यूत खेले ऐसा एक बार भी वर्णन नहीं। उल्टे में उसके अगेंस्ट बोलते रहते हैं। बलराम जी खेलते हैं, वो रोज ही खेलते हैं, उनकी बात अलग। अब मुख्य बात क्या है? इन दुखित पांडवों से भगवान मिलने के लिए गए हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं, मैंने सारे महाभारत को छाना, मैंने सारी भागवत को छाना, कहीं पर भी कृष्ण का चेहरा विषादग्रस्त है ऐसा वर्णन नहीं है। ये एकमात्र प्रसंग है जहां पर भगवान विषण्ण है। विषण्ण केशवो ब्रवीत। पांडव बैठे, भगवान पूछे, प्रभु ने धर्मराज को प्रणाम किया, भीम को किया, ये दोनों बड़े थे, बाकी ने कृष्ण को प्रणाम किया। अत्यंत बड़ा अपराध करके पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा, इतना भीषण संकट मोल लेने वाले धर्मराज के साथ भगवान को बात करनी है। और भगवान द्यूत के विरोधक है। और आगे चल करके आप इसी भाषण में देखेंगे भगवान के कि भगवान ने द्यूत के बारे में कितना करारा सुनाया है। लेकिन आरंभ प्रभु ने कहा किया, हाउ टू बिगिन द डायलॉग, इसको समझो। पतंजलि का एक सूत्र है, बड़ा सुंदर लगता है मुझे, क्रमान्यत्व परिणामान्यत्व हेतु। आप बातों को भी किस क्रम से लोगों के सामने रखेंगे उसका प्रभाव अलग अलग होता है। आज धर्मराज इस धर्म संकट में स्वयं को पा रहे हैं कि हमारा सारा आधार कृष्ण है, कृष्ण के कारण हमने विश्व को जीता और राजसु यज्ञ किया, कृष्ण उस पे कारण बने थे। और आज सब मैं अपने अपराध के कारण खोकर के बैठा। अब कृष्ण मुझे क्या कहेंगे,
अब कृष्ण मुझे क्या सुनाएंगे? डर है। परीक्षा में फेल होने वाले बालक के मन में भी यही डर रहता है, ध्यान रखना। भगवान कृष्ण ने पहला वाक्य क्या उच्चारण किया है? डरे हुए धर्मराज के सामने भगवान बोलते हैं, युधिष्ठिर, मैं तुम्हें केवल एक बात कहने के लिए आया हूं। ममैव त्वं तवैवाहम्। कैसा वाक्य है ये? तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं। ममैव त्वं तवैवाहम् ये मदीयास्तवैव ते। जो जो मेरे साथी है वो सारे तुम्हारे हैं। यस्त्वां वेत्ति समां वेत्ति यस्त्वामनुसमाम्। जो तुम्हारा विरोधक है वो मेरा विरोधक है, और जो तुम्हारा मित्र है वो मेरा मित्र है। ये मेरी साफ नीति है, ये मैं तुम्हें सुनाने के लिए आया हूं। युधिष्ठिर, चिंता छोड़ो। मम एव त्वं, तुम मेरे ही हो, मैं तुम्हारा ही हूं। अरे दुखी व्यक्ति को ये सुनाने वाला कोई चाहिए होता है, उसको इसकी अपेक्षा होती है। परीक्षा में फेल होकर के एक आध बच्ची जब घर में बैठती है ना, उसको डांटने वाली मां की आवश्यकता नहीं होती है, उसको ऐसे पिता की आवश्यकता होती है जो आकर के पास में उसको लेकर के एकदम सिर पर हाथ रख करके कहे, बेटी तुम डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये छोटी सी बात है। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। लोगों के भीतर आत्मविश्वास निर्माण करने की आवश्यकता जब होती है, उस समय हमारा व्यवहार कैसा? हाँ, पहले से हम कहते थे पढ़ाई करो पढ़ाई करो, पढ़ाई करना तो सूझा नहीं, टीवी देखती बैठी, और ये सब कहना ये आपका उस समय का कर्तव्य नहीं है, ध्यान रखना। उस समय तो उसको आत्मविश्वास दिलाना आवश्यक होता है, और ये आत्मविश्वास परीक्षा के पश्चात, रिजल्ट लगने के पूर्व रोज उसको दिलाना कि तू उसकी चिंता, तूने पढ़ लिया है ना, अब जो होगा देखा जाए, यू डोंट वरी। ऐसा हम करते नहीं, इसका परिणाम क्या होता है पता है? अरे कितनी लड़कियां, कितने लड़के भी आत्महत्या कर लेते। किसानों की आत्महत्या हम सुन रहे थे, अब छात्रों की आत्महत्या की संख्या बढ़ती जा रही है। ये देश की सबसे बड़ी चिंता है। इसका कारण उनके घर वालों ने उनके भीतर जिस प्रकार का भाव निर्माण करना चाहिए, उस प्रकार का भाव निर्माण नहीं किया। परीक्षा का फेलियर जीवन का फेलियर नहीं होता है। परीक्षा के गुण जीवन के गुण नहीं होते हैं। ये कहने वाला कोई पिता आवश्यक होता है, बड़ा भाई आवश्यक होता है, ऐसा कहने वाली शुद्ध मां आवश्यक होती है। बच्चों के भीतर आत्मविश्वास जगाओ। हारे हुए लोगों के पास जाकर के ये कहो, डोंट वरी, हम साथ में हैं। ऐसा कहते उसके भीतर आशा की ज्योति जागृत हो जाती है। ये जागृत करने की आवश्यकता होती है। ममैव त्वं, कैसा वाक्य है? ममैव त्वं तवैवाहम् ये मदीयास्तवैव ते। तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं। चाहे व्यापार में, चाहे परीक्षा में, चाहे चुनाव में, कहीं पर भी हारे हुए व्यक्ति को, अपने साथी को जाकर के मिलो और उससे कहो कि तुम दुखी मत होना, डोंट लूज योर हार्ट। ऐसे समय में आत्मविश्वास दिलाने की आवश्यकता होती है। अरे कुछ क्षणों का प्रश्न होता है, ऐसे ही क्षणों में आदमी आत्महत्या करते हैं। उन 2-5 क्षणों में, उन 10-15 मिनटों में यदि कोई संभालने वाला मिल जाए, एक जीव बच जाता है। इसको सोचो। और इसके लिए हमें प्रबुद्ध होने की आवश्यकता होती है, संभालने की आवश्यकता होती है, कॉन्फिडेंस निर्माण करने की आवश्यकता होती है। किसी के भी ऊपर सबसे बड़ा उपकार, सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं, किसी के भी ऊपर सबसे बड़ा उपकार यह होता है कि उसके भीतर के आत्मविश्वास को आप जागरूक कर दो। यस आई विल विन, जो हो गया हो गया, मैं जीतने वाला। ये
विश्वास आपने निर्माण कर दिया कि अपने आप आदमी की उन्नति का आरंभ हो जाता है। अंग्रेजी के 3 वाक्य मित्रों आप सबको पता है। If wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. But if character is lost, everything is lost. ये वाक्य सबको पता है। मैं इसमें अपना एक वाक्य जोड़ते रहता हूँ। If wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. If character is lost, everything is lost. That's true. But if confidence is lost, everything is lost forever. And therefore, never lose your confidence. भगवद गीता कॉन्फिडेंस निर्माण करने वाला क्लैब्यमास्मगम पार्थ नहीं तत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। कृष्ण का ये वाक्य स्वामी विवेकानंद को संपूर्ण गीता में यह श्लोक सर्वाधिक प्रिय था, क्योंकि स्वामी जी कहते थे इस वाक्य से आत्मविश्वास का जागरण होता है। रमण महर्षि को अन्य श्लोक प्रिय था, भगवान आदि शंकराचार्य को अन्य प्रिय है, लोकवाणी जी को अन्य श्लोक प्रिय है, विवेकानंद को यह श्लोक प्रिय है, क्योंकि यह श्लोक आत्मविश्वास का जागरण करता है। संपूर्ण भगवान श्री कृष्ण का जीवन आत्मविश्वास का जागरण करने वाला जीवन है, और यह उन्होंने पांडवों में कैसे किया और सभी लोगों में कैसे किया और कितनी कलात्मकता के साथ किया, इसका चिंतन हम कल करें। सदा सर्वदा योग तुझा घडावा, तुझे कारणी देह माझा पडावा, उपेक्षू नको गुणवंता अनंता, रघुनायका मागणे आता। जय जय रघुवीर समर्थ। ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಜೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಮಥುರಾ, ಅಯೋಧ್ಯೆ, ಒಂದು ವಿಚಾರ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಂಥವರು ಗೋವಿಂದ ದೇವಗಿರಿ ಮಹಾರಾಜರು ಇವತ್ತು. ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಡಿವೈನ್. And we have forgotten our individuality for the last 1.5 hours. We are engrossed in the beautiful ethical and moral values propounded by Sri Krishna ji. And I don't have any words to express my gratitude to Swamiji at this stage. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ದಂಡವತ ಪ್ರಣಾಮದ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ಕೊನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಾರವರ ಮುಖಾಂತರ, ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಜೋಗ್ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರು. ಅದರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಇಡೀ ಜೀವನದ ತುಂಬ ಗುರುದೇವರ ಆನಡಿಯವರು ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಗುರುದೇವರ ಆನಡಿಯವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುರುದೇವರ ಆನಡಿಯವರಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತುಂಬ ಪ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತು, ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ತುಂಬ ಪ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಎಲ್ಲರೂ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ನಿನ್ನೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ, ಭಕ್ತಿ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ, ಆನಂದ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದಂಥವರು ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದಗಿರಿ ಮಹಾರಾಜರು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ನಿಮಗೂ ಸಹ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ್.